or majority of the fake documents that were submitted from these two regions, student visa application will now need to show their higher savings of at least, I'm a academic board member, आधे से ज़्यादा students जो हरियाणा और पंजाब से आते हैं. हेलो एंड वेलकम बैक टू एजी व्लॉग्स. आई एम योर होस्ट ऑसी गहलोत और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्शंस की और ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट मार्केट में क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स हैं हाई कमीशन से. सो लेट्स डाइव इनटू इट. सो बेसिकली ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, और वो इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर वॉल्यूम्स में उनको एप्लीकेशंस रिसीव हो रही हैं स्टूडेंट्स की. आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है, आजकल हर कोई अपनी फर्दर एजुकेशन एक अच्छी कंट्री से परस्यू करना चाहता है अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, और कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया इफ़ेक्ट भी लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है आजकल. सो एवरीबडी वांट्स टू गो आउट, जिसके कारण कुछ लोग एक प्रिविलेज को यूज़ करने के बजाय अब्यूज़ करते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. इससे पहले मैं आपको अपडेट्स दूं, थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ मैं स्टोरी के ऊपर. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पिछले 2 सालों में जितने भी बच्चे बाहर गए हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके लैंड होने के बाद यहाँ से तो अपनी एक अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी का अप्रूवल लेके जाते हैं, अपने वीज़ा लेके जाते हैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, उस कोर्स में एडमिशन लेके वहाँ जाके वो परस्यू करने के लिए. बट द मोमेंट दे लैंड देयर, वहाँ पे लोगों से इन्फ्लुएंस होके या पता नहीं क्या उनके माइंड में आता है, वो लोग अपने आप को वो वाला कोर्स ड्रॉप करके एक छोटी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेते हैं, ट्रेड कोर्सेज में एनरोल कर लेते हैं. कुछ जो यूनिवर्सिटी घोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के नाम से भी जानी जाती है, वो क्या है उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ. सो बेसिकली होता क्या है, ये सारे बच्चे वहाँ जाते हैं, अपने आप अपने कोर्स को डाउनग्रेड करते हैं, उसके बाद एक छोटे कोर्स में एडमिशन लेते हैं जिसकी फ़ीस कंपैरेटिवली कम होती है. वहाँ पे अटेंडेंस का कोई सीन नहीं होता, ताकि वो लोग 2 जॉब कर पाएँ, ताकि वो काम कर पाएँ वहाँ पे, और पढ़ाई पे कुछ खास ध्यान नहीं है. सो बेसिकली छोटी यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल करते हैं जो आपको COE इशू करती हैं, जिसका नाम है सर्टिफिकेट एनरोलमेंट, विच इज़ योर टिकट टू स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया. कि जितना आपका कोर्स होता है उस कोर्स ड्यूरेशन का आपको COE मिलता है और इस तब तक आप वहाँ पे रह सकते हो. उसके बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है वहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स पैसा भी कमा लें, वहाँ पे रह भी ले, पढ़ना भी ना पड़े और अपना मौज मस्ती भी चलती रहे. दूसरा, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हरियाणा और पंजाब से आते हैं, वो हैवी वॉल्यूम्स में उनकी एप्लीकेशन आती है ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन पे या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन पे माइग्रेट होने के लिए हायर एजुकेशन पे, ताकि वो बाहर जा सके, बाहर पढ़ सकें. काफ़ी लोगों की एजुकेशनल हिस्ट्री में जो बैकलॉग होता है या जो लूपहोल होता है उसको कवर अप करने के लिए लोग फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत सबमिट करते हैं. अब पिछले 3 सालों में स्पेशली कोविड के बाद देयर इज़ अ स्पाइक इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, या जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बाहर जाने के लिए. लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, कोई भी इंडिया में आज के टाइम पे रहना ही नहीं चाहता. वन ऑफ द रीजंस बीइंग कि सोशल मीडिया पे इतना इन्फ्लुएंस फैल गया है इस चीज़ का कि लोग एक दूसरे को देखते हैं कि कोई बाहर जा रहा है, भाई बाहर जाके मौज ही मौज है, कोई लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या ऐसा होता है. बट एट द सेम टाइम दे फेल टू सी, जो अब वो मज़े वाला चीज़ें तो सब दिखा देते हैं सोशल मीडिया पे, बट कोई ये नहीं दिखाता कि यार वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए, जो ड्रीम्स आप यहाँ से लेके जा रहे हो और या जो आप बनना चाहते हो आगे जाके, उसके लिए आपको क्या स्किल सेट्स चाहिए और क्या कौन सा स्किल्ड रास्ता है जिससे आपको आगे बढ़ना है. यहाँ से सिर्फ बाहर जाने से आपका काम नहीं बनेगा कि आपसे बस इंडिया से निकल के आप वहाँ चले गए, माहौल चेंज हो गया और वहाँ जाके आपने एक जॉब ले ली तो आप somehow you'll make it. I'm sorry, this is not how it works. If this is the plan, तो वहाँ जाके आप अगले काफ़ी सालों तक एक मैनुअल लेबर की तरह काम करते रहोगे, फिर चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो. तो इंडिया में जो घोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेट कर रही हैं काफ़ी सारी, आजकल तो बहुत सारी हैं, तो वहाँ से अपने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, अपनी चाहे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बना लिया, चाहे 10+2 का सर्टिफिकेट्स बनवा लिए, या अपना चाहे वो आइल्स का ही क्यों ना हो. तो ये सारी चीज़ें जब वहाँ जाके सबमिट होती हैं और उसके बाद जिन के अप्रूवल आ जाते हैं और वहाँ पे जाके जब पता चलता है GT इंटरव्यू में और किसी उसमें के भाई साहब ये तो इंग्लिश के एक सीधी लाइन भी नहीं बोल पा रहे, वहाँ पे वो लपके जाते हैं. तीसरा, जिन के वीज़ास नहीं लगे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा लगवाते हैं,
वहाँ पे किसी जुगाड़ू एजेंट से सेटिंग करते हैं, वहाँ पे जाके लैंड होते हैं। लैंड होने के बाद अपना वही यही छोटी मोटी किसी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन लेके कि जिनके थ्रू थोड़े बहुत खा खिला के अपना वीज़ा चेंज करवा लेते हैं ताकि वो वहीं रह पाएँ, वहीं काम कर पाएँ। तो कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे थे, और करंट कैनेडियन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ये स्ट्रिक्टनेस इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब उन्होंने इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करा तो उन्होंने देखा कि कितने सारे फेक डॉक्यूमेंट्स लोगों ने सबमिट करे हुए हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द फेक डॉक्यूमेंट्स दैट वाज सबमिटेड फ्रॉम दीज टू रीजन्स, हरियाणा एंड पंजाब। तो इन दो रीजन्स में से सबसे हाई वॉल्यूम्स में से फेक डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, और इन्हीं रीजन्स में से सबसे ज़्यादा लोग छोड़ छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। ये तो हो गई बैक स्टोरी। तो ड्यू टू ड्रास्टिक इंक्रीज in such incidents, Australian High Commission has initiated strict action against fraudulent activities in order to regulate the immigrant crowd and differentiate between skilled and unskilled crowd. And in order to deal with that, they have come with some updates, they have laid out some rules, और वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शिकंजा और कसने में लगे हुए हैं ताकि कंट्री में अनस्किल्ड इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा ना भर जाएं, जिसकी वजह से उनको आगे जाके दिक्कत हो या उनकी इकोनॉमी पे या जीडीपी पे फ़र्क पड़े। अब ये तो मैंने बता दिया कि क्या चल रहा है, अब बात करते हैं अपडेट्स की। नंबर 1, हरियाणा एंड पंजाब प्रोफाइल बैन्स। पहला अपडेट ये है कि हरियाणा और पंजाब की जितनी भी प्रोफाइल्स है वो फिलहाल एक्सेप्ट नहीं करी जा रही है। जितनी भी प्रोफाइल्स और जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशंस हरियाणा और पंजाब से लग रही है वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कंसिडर ही नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से 70 to 80% फेक डॉक्यूमेंट्स वाली एप्लीकेशंस उनके पास आई है। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के अभी इस चीज़ को पॉज दे रखा है। मैं किसी की होप्स नहीं तोड़ रहा, बट फिलहाल उन्होंने इस चीज़ को पॉज कर दिया। अभी वो कह रहे हैं कंसिडर ही नहीं कर रहे हम, आगे हो सकता है करना शुरू कर दे, तो हो सकता है जिन जिन भाई बंधुओं के फंसे पड़े हैं उनके रास्ते खुल जाएं। बट फिलहाल ये सीन है कि फिलहाल उन्होंने बोल रखा है कि भाई हम अभी तक कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनके भाई साहब घर वालों की 1-2 करोड़ की ITRs हैं, बट डजेंट मैटर इफ़ यू बिलोंग टू दैट रीजन। मैं प्रॉब्ली कहूँगा कि आप अपनी फाइलिंग किसी और रीजन से करो जाके, या अगर आप बाहर जाना ही चाहते हो। सो आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि कहाँ से फाइल करो। आई एम जस्ट शेयरिंग द अपडेट्स कि क्या चल रहा है मार्केट में, ताकि ये बात मैं आप तक पहुँचा सकूँ बेसिकली। तो अब कुछ लोगों की वजह से अब बचे हुए सबको, जितने भी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस हैं, उन लोगों को भी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अब वही है, एक सड़ा हुआ एप्पल तो पूरी पेटी को सड़ा देता है। अबे इतना जूम इन क्यों? अबे थोड़ा पीछे हो। हाँ, तीसरा नहीं है, दूसरा अपडेट ये है कि इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ फाइनेंशियल फंड्स। आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ ये अपडेट है क्या एक्चुअली। So starting from October 1st, 2023, Australian student visa application will now need to show their higher savings of at least $24,505, which is equal to INR, मैं बताता हूँ। So ये है 24,505 into 54, somewhat about 13,23,270। ये उन्होंने लिमिट इंक्रीज कर दी है पिछली बारी से, विच इज़ अ 17% इंक्रीज फ्रॉम द करंट लेवल्स। ये इसलिए किया गया है कि टू मेक श्योर कि आप अपने आप को वहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। क्योंकि कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे और उनको अगर 1-2 महीने में काम नहीं मिलता तो सिचुएशन उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है अपना गुजारा करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए। सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हु आर कमिंग ओवर हियर हैव इनफ फंड्स टू सर्वाइव, अगर उन्हें आते ही जॉब नहीं भी मिलती है, तो दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द अपडेट्स जो गवर्नमेंट लेके आ रही है कि अपने हिसाब से भाई साहब गुजारा कर लें। और तीसरा, मोर डॉक्यूमेंटेशन एंड फंड्स रिक्वायर्ड। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रॉडुलेंट और फेक एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा है आजकल, तो आजकल हर कोई कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है पढ़ाई के लिए। वो पढ़ाई तो पता ही है, कोई रीज़न ही है क्यों जाना चाहते हैं। आई थिंक
हर किसी का अपना अपना टेक है उस चीज़ पे. So in order to tackle the fraudulent activities and fake documentation, High Commission has capped the process of documentation, making it even harder for such students जो fake document submit करते हैं उनके लिए बाहर जाने के लिए. इसलिए वो एक 3 step डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू जाने वाले हैं, जिसमें और थोरली चेकिंग्स होगी इन डॉक्यूमेंट्स की. जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स आपकी यूनिवर्सिटी में कॉल करके पता करा जाएगा वो यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश हुई है, आपने कब ख़त्म करा है, बीच में गैप कितना है, आपने क्या दिखाया है क्या नहीं दिखाया है. एवरी सिंगल डिटेल दैट यू सबमिट इज़ गोइंग टू बी चेक्ड थॉरोली. तो ज़्यादा प्रूफ्स, फंड्स तो ज़्यादा अब आपको दिखाने ही पड़ेंगे, साथ के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन जो भी आप सबमिट करोगे वो भी, उनका भी 2-3 अलग अलग तरीक़ों से, एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो चेक कंडक्ट करती है तो वो करेगी. एंड यूनिवर्सिटी की रैप शीट, या सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रेपुटेशन कैसी है, कब इस्टेब्लिश हुई है. काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ को रेड फ्लैग कर दिया गया है जिन जिन यूनिवर्सिटी से फेक डॉक्यूमेंट्स सबमिशंस आ रहे थे. मोस्ट ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़ आर इन आइदर हिमाचल और पंजाब और द अपर नदर्न रीजन्स. नीचे दिल्ली के नीचे क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता कि वहाँ के रीजन्स, मेरे ख्याल से दिल्ली के नीचे में ज़्यादा लोग का वो देखा भी नहीं कि बहुत सारे लोग पागल हुए पड़े बाहर जाने के लिए. चौथी चीज़, स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. क्योंकि इन्फ्लेशन अब ऑब्वियसली ग्लोबल इफेक्ट करती है, पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं. तो उन रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स जब आते हैं वहाँ पे लैंड होते हैं तो इंस्टेड ऑफ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की बजाय, यूनिवर्सिटी पे ध्यान देने की बजाय, उनका फोकस होता है कि यार हम 2-2 जॉब पकड़ लें, थोड़ा सा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और पैसे कमा लें. तो कभी कोई कैश की जॉब करने लग जाते हैं, कभी कोई ऊबर चलाते हैं, कभी कोई कुछ करते हैं. आई मीन दिस इज द ग्राउंड रियलिटी. इसमें से मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं एग्जैजरेट करके बोल रहा हूँ. दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट गया था वहाँ पे, तो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड इट्स वेरी नॉर्मल. आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में आ जाते हो जहाँ आप सोचते हो कि यार हाँ वीकेंड्स पे इतने डॉलर बन रहे हैं, because your earning rate is very good over there and you have the potential to make even $2,000 और $3,000 एक वीकली के भी. क्योंकि ये मल्टीपल जॉब्स की वजह से और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी एक हसल लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए और अपनी अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए उनकी क्या होती है, उनकी स्टडी और एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत इफेक्ट होती है. मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ में बैकलॉग आ रही है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. अब ऑब्वियसली पूरे सेमेस्टर का आपको पढ़ाया हुआ, आप 2 दिन पहले जिनके टेक्निकल कोर्सेज हैं या जिनके थोड़े से साउंड कोर्सेज हैं जिनमें आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन, डाटा या लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है. 2 दिन में तो सीख नहीं सकते. और कई लोग तो ऐसे हैं जो कॉलेज ही नहीं आना चाहते, वो सिर्फ एक अटेंडेंस के लिए आते हैं, हफ्ते में 1 दिन आके 2 दिन आते हैं, जिनकी वजह से उन्हें तो एग्ज़ाम्स में भी नहीं बैठने दिया जाता, या उनको बहुत सारे मल्टीपल रिमाइंडर्स आते हैं कॉलेज की तरफ से कि आ जाओ वरना आपकी जो है एग्ज़ामिनेशन का जो रोल नंबर है वो नहीं मिलेगा आपको बैठने के लिए. तो अब आप एक सब्जेक्ट फेल होते हो तो उस एक सब्जेक्ट में फेल होने के आपको पे करने लगता है $3,000. तो मेरा एक है एक्वेंटेंस कह लो, कॉलेज का दोस्त कह लो, हाय हेलो वाला फ्रेंड कह लो, जो तीनों सब्जेक्ट में गया. क्यों? क्योंकि वो कॉलेज नहीं आता था, वो कॉलेज भी नहीं आता था और वो 3 जॉब्स कर रहा था. उसने गाड़ी खरीद ली और उसके अपने ही मज़े चल रहे थे बेसिकली. सो उन रीजंस की वजह से ही फ्लंक्ड. नाउ ही इज़, वो उसने 1 साल निकाल दिया, दूसरे सेमेस्टर में फ्लंक 3 सब्जेक्ट्स. सो 3 $9,000 यहाँ डाउन. दे वांट टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ फाइनेंशियली अपने स्टूडेंट ईयर्स में, वेयर दे शुड बी फोकसिंग ऑन getting skilled, learning more things, getting that exposure to get out there in the world and crack a good job. But unfortunately, 0 fucks given about that. And मैं बड़े प्लेन और सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ बिकॉज मैं देखता हूँ ना रोज मेरे भी आसपास लोग हैं, मेरे भी आसपास स्टूडेंट्स हैं. आई अंडरस्टैंड द माइंड सेट बेटर. तो मैं आपको थोड़ा एक ग्राउंड पे रह के एक रियलिटी बता रहा हूँ. दिस इज व्हाट हैपन्स और किस वजह से स्टूडेंट्स के वीज़ाज, अब गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें कंसिडर करके किस वजह से रिजेक्शंस देने शुरू कर दिए. नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि भाई इसको कैसे पता ये सब चीज़ें,
मेरे को इसलिए पता है कि बिकॉज आई एम द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मैं स्टूडेंट के पूरे यूनियन को और जितना भी अपना स्टूडेंट क्राउड है उनको एकेडमिक बोर्ड पे प्रेजेंट करता हूँ. यस, आई एम अ एकेडमिक बोर्ड मेंबर और मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ. और मैं स्टूडेंट्स की एक दूसरी कमेटी है जहाँ पे मैं एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करता हूँ. तो हर महीने हमारी मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरमैन ऑफ एमआईटी और जितने भी पीएचडी स्कॉलर होल्डर्स और जितने भी कमेटी के डीन्स हैं, तो हम सारे बैठते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट न्यू रिफॉर्म्स, क्या चल रहा है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंसेस क्या हैं. सो ऐसे ही और भी बहुत सारे केसेस होते हैं और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ अपने स्टूडेंट यूनियन में एज अ बोर्ड मेंबर, एज अ एकेडमिक बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव. तो मेरे पास सारे अपडेट्स आते रहते हैं, और चाहे वो कोई कोर्स में चेंजेस हों, क्या नई कोर्सेज आने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया की जॉब मार्केट में क्या चल रहा है और कौन कौन सी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं, तो उन सब के अपडेट्स को लेके दैट्स व्हाई आई कैन प्रोवाइड यू विद दिस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट forget to press the bell icon to stay updated with the latest updates. To get in touch with me और updates लेने के लिए please comment down in the comment section below and follow me on Instagram Ankit_Gehlot. Till then, AG Vlogs signing off. I wish you a good day.